11 अक्टूबर 2023 4 मौतें 70 घायल। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में पटरी से उतर जाती है। 29 अक्टूबर 2023 14 मौतें 50 घायल। आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हो जाती है। 17 जून 2024 10 मौतें 60 घायल। वेस्ट बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो जाती है। 18 जुलाई 2024 3 मौतें 32 घायल। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में पटरी से उतर जाती है। 30 जुलाई 2024 2 मौतें 20 से ज्यादा लोग घायल। हावड़ा मुंबई CSMT मेल झारखंड में पटरी से उतर जाती है। ये सारे हादसे लास्ट 1 साल में हुए हैं। आखिर क्या हुआ सरकार के रेल कवच का? आखिर क्यों आए दिन होती रहती हैं रेल घटनाएं? क्या आम जनता की जान की कोई भी कीमत नहीं है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या रेल मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? एक तरफ हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आए दिन होने वाले रेल हादसे तक नहीं रोक पा रहे हैं। 30 जुलाई को हुए रेल एक्सीडेंट में जब पहले से मालगाड़ी उस रूट पे ड्रेल हुई थी तो क्यों जानकारी नहीं दी गई? क्या रेलवे में कर्मचारियों की कमी है? अगर कमी है तो सरकार क्यों नहीं करती है भर्तियां? अगर हम सच में इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो क्यों नहीं रेलवे को सुधारा जा रहा? आखिर क्यों? इन दोनों देश में रेल हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में 30 जुलाई को झारखंड के टाटा नगर के पास चक्रधरपुर में फिर से एक रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इत्तेफाक से दोनों दोस्त थे, दोनों को एक ही मंजिल पे जाना था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना बताई जा रही है। बताया यही जा रहा है कि इसी रूट पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई थी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 14 महीने में देश में 4 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें 320 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। क्या ओपोजिशन पार्टी रेल मंत्री पर जो आरोप लगाती है कि वो रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री हैं, क्या वो आरोप सही है? क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। काश वो अपने काम को लेकर भी इतने सक्रिय दिखाई देते तो शायद इन हादसों में थोड़ी कमी देखी जाती। वहीं कई लीडर्स ने सरकार के रेल कवच को लेकर जो वायदे किए थे उस पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि इस बार उसका जिक्र तक नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। जब भी देश में कोई बड़ा रेल हादसा होता है तब सोशल मीडिया पे एक वीडियो और न्यूज वायरल होती है। जब नीतीश कुमार अपने समय में रेल मंत्री थे तब उनके कार्यकाल में एक रेल हादसा हो गया था। उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. खैर ये चीज मौजूदा सरकार में देखने को नहीं मिलती, चाहे वो पेपर लीक हो या फिर रेल हादसा हो। आखिर ये रेल हादसे क्यों होते हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जो हादसे होते हैं उसमें से 70% जो ट्रेन के पटरी से पलट जाने के कारण होते हैं। बाकी 30% जो हादसे होते हैं उसमें और भी कारण शामिल हैं। दरअसल भारतीय रेलवे से हर दिन 1 लाख किलोमीटर से अधिक फैले ट्रैक नेटवर्क पर करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को अपने स्थान तक पहुँचाती है। साल 2019-20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि 70% रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, जो पिछले वर्ष 68% से अधिक था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते हैं, जो कुल दुर्घटनाओं में 14 और 8% के लिए जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट में साल 2019-20 के दौरान 33 यात्री ट्रेनों और 7 मालगाड़ियों से संबंधित 40 पटरी से उतरने की घटनाएं गिनाई गई। इनमें से 17 पटरी से उतरने की घटनाएं ट्रेन खराबियों के कारण हुई, जबकि 9 घटनाएं ट्रेनों में इंजन कोच वैगन में खराबी के कारण हुई। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए पटरियों की मरम्मत का जो कार्य है वो समय समय से होते रहना चाहिए। लोहे से बनी ये पटरियां गर्मी के समय में काफी ज्यादा फैल जाती हैं और जैसे जैसे तापमान कम होता है सर्दियों के समय में ये सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में इन्हें नियमित रख रखाव की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, जैसे कि ढीले ट्रैक को कसना, स्लीपर बदलना या फिर अन्य चीजों के अलावा चिकनाई और एडजस्टमेंट स्विच का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखें तो साल 2022 की तुलना में 2021 में रेल दुर्घटनाओं में 38.2% की वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार 17,993 दुर्घटनाओं में से 19.4% महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ज्यादातर हादसों की बड़ी वजह ड्राइवर की गलती, रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़ या सिग्नल मैन की लापरवाही और मशीनरी की खराबी आज रहे हैं। ट्रेन से पटरी के उतरने की एक वजह नहीं, इसमें कई सारी वजह शामिल है। ये हादसे उस वक्त होते हैं जब पटरियों पर दरार पड़ जाती है। वहीं ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाले उपकरण को ढीला होना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एक्सेल जिस पर ट्रेन की बोगी रखी होती है उसका टूटना भी ट्रेन के डिरेल होने की संभावित वजह हो सकती है। लगातार चलते रहने के कारण ट्रेन की पटरियों से पहियों का घिस जाना भी ट्रेन के पटरी से उतरने का एक मुख्य कारण हो सकता है। गर्मी के मौसम में पटरियों के स्ट्रक्चर में कई बार बदलाव आ जाता है। तेज चलती ट्रेन को तेज स्पीड से मोड़ना या फिर ब्रेक लगा देना भी ट्रेन के पटरी
छोड़ने की वजह हो सकती है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इसका मरम्मत का कार्य लगातार चलते रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कमी दिखती है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कितने बड़े भी विश्वगुरु बन जाएं, चाहे हमारी कितनी भी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सेफ्टी का है। सबसे बड़ी बात यही है कि एक आम नागरिक को देश में सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हाल ही में दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करे छात्रों की जान जाना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ का मामला हो, आए दिन हमारे जवान शहीद होते रह रहे हैं और रेल हादसे तो रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाकी आप लोग अपनी कमेंट में राय बता सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।